नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने नई दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था, इसलिए मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा, केंद्रीय गृह मंत्री से भी मिलूंगा। मीसाबंदियों को 26 जून को सीएम हाउस में आमंत्रित किया गया है। प्रदेश भर से मीसाबंदी और उनके परिजन आ रहे हैं। हम उनके साथ दोपहर का भोजन करेंगे। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया और सभी गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और लोग 19 महीने तक जेल में रहे और इसके कारण कई परिवारों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। और निश्चित रूप से 25 जून एक काला दिवस था और हमारी पार्टी काला दिवस मनाएगी। सर, कल दिल्ली रवाना हो रहे हैं आज आप प्रधानमंत्री से कल मुलाकात भी करेंगे। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगे थे तो कल समय मिला है और माननीय गृह मंत्री जी का भी समय मिला है, तो दोनों से कल सौजन्य मुलाकात करेंगे। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल अब इस सब के लिए इंतजार करिए। अच्छा, मीसाबंदियों के साथ करेंगे। हाँ, मीसाबंदियों को 26 जून को आमंत्रित किए हैं सीएम हाउस में और प्रदेश भर के मीसाबंदी और उनके परिजन आ रहे हैं, उनके साथ मिलकर भोजन होगा। कल काला दिवस पूरे देश भर में भाजपा मनाएगा। हाँ, इमरजेंसी के यादगार में मनाते हैं। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा था और जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे सबको जेलों में बंद कर दिया गया था और 19 महीना तक लोग जेल में रहे और इससे कई परिवार को बहुत नुकसानी भी उठानी पड़ी। और निश्चित रूप से 25 जून का वो दिवस काला दिवस था, जिसके यादगार में हमारी पार्टी कल काला दिवस मना दी। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। भाजपा इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। इस मसले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि उस वक्त नागरिकों के अधिकार का हनन कर तानाशाही दिखाई गई थी और हजारों लोगों को जेल के अंदर डालने का काम किया गया था। न्यायपालिका मीडिया को स्वतंत्रता का हनन करने और देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि वास्तव में देश के लिए काला दिन था और इस प्रकार से अत्याचार इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार ने किया था, इसकी जानकारी लोगों को है और दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके। इसलिए बीजेपी आज सभी जिला मुख्यालय में काला दिवस मना रही है। 25 जून 1975 स्वतंत्र भारत में आपातकाल का काला दिवस श्रीमती इंदिरा गांधी के तानाशाही और सत्ता की लोलुपता ने 25 जून 1975 को देश को आपातकाल में झोंकने का काम किया। जिस प्रकार से हजारों लोगों को जेल के सीखचों में डाला, न्यायपालिका और मीडिया के अधिकारों को नियंत्रित करने का काम किया, अपने विरोधियों को जेल में डालने का काम किया, जेल में डालकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया और आज 50 साल बाद ये देश उस काला दिन को कभी भूल नहीं पाएगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने का काम करती है। न उन्हें देश के संविधान पर भरोसा है, न देश के संवैधानिक संस्था पर, और अपने सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए न केवल संवैधानिक संस्थाओं पर भी कब्जा करने का काम, उसे तोड़ने मरोड़ने का काम हमेशा किया है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। 90 से अधिक सरकारों को बर्खास्त करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके। दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके, इसलिए आज 25 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला मुख्यालयों में आपातकाल का काला दिवस मना रही है। देश में 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को भाजपा द्वारा 25 एवं 26 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने जिन परिस्थितियों में आपातकाल लागू किया वे इतिहास में दर्ज है। इंदिरा गांधी में साहस था, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था। देश में 10 साल अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, मीडिया को दबा दिया
दिया गया है। विपक्ष के लोग अगर सवाल करते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। विभिन्न मसलों में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। 50 साल पहले इंदिरा जी ने जिन परिस्थितियों में लागू किया, पूरे देश इतिहास में सारी चीजें दर्ज है और उसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इंदिरा जी में साहस थे। उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था और अभी 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं सरकार को। मीडिया को बिल्कुल दबा कर रख दिया गया है। विपक्ष के लोग यदि सवाल करते हैं तो जेल भेज दिया जाता है। विभिन्न मामलों में जबरदस्ती फंसा दे रहे हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है कि ये अघोषित आपातकाल बहुत खतरनाक है और यदि प्रजातंत्र में मोदी जी को विश्वास होता तो फिर कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसे सीज नहीं करते। तो ये स्थिति पूरे देश में है और उसके बावजूद भी लोगों में जनतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अगाध विश्वास है, दृढ़ विश्वास है और इस कारण से मोदी जी संविधान को छूने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। 3 काले कानून, अभी जिस प्रकार से आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव किया, जिस प्रकार से लोकसभा के 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, एक दिन में 78 सांसद निलंबित कर दिए, ये क्या है? तानाशाही नहीं और क्या है? ये अघोषित जो तानाशाही चल रहा है खत्म होना चाहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग।
बता दें रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
बाद आपका स्वागत है। भिलाई के टाउनशिप में गैरेज रोड से जेपी चौक तक हर गर्मी में पिछले 60 से 65 वर्षों से प्याऊ घर संचालित कर राहगीरों के सूखे गले को तर करने वाला सिख परिवार वर्षों से गर्मी में दूर दूर से पानी की व्यवस्था कर न केवल प्याऊ घर के घड़ों को भरता है, बल्कि इस प्याऊ से दुर्ग, भिलाई, रायपुर सहित हर आने जाने वाले को पानी पिलाकर जनसेवा के अपने संकल्प को सफल करने जुटा दिखाई पड़ता है। जेपी चौक से पावर हाउस जाते समय वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की नज़र जब इस प्याऊ घर पर पड़ी तो उनके बचपन की यादें ताज़ा हो गई। नतीजतन अपनी गाड़ी रुकवाकर जब वो प्याऊ पर रुककर पानी पीने लगे तो बातों ही बातों में प्याऊ घर पर मौजूद सरदार जी दिखाई पड़े। सरदार जी भी उनसे मिले और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, पानी के लिए अब भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वहां से लौटकर विधायक कार्यालय पहुंचे विधायक रिकेश सेन ने तत्काल निगम के अधिकारियों को फोन लगाया और शाम तक बोरिंग करने के लिए निर्देश दिए। हमेशा की तरह नियम, कायदों और बीएसपी एनओसी की बात को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों ने पुनः इनका हवाला जरूर देना चाहा, मगर अपने फौरी एक्शन के लिए मशहूर वैशाली नगर विधायक ने अधिकारी को शाम तक बोरिंग हो जाने का अल्टीमेटम भी दे डाला। फिर क्या था, शाम तक सेक्टर 2 में सिख परिवार के प्याऊ घर के लिए बोरिंग तैयार हो गया। हेलो हेलो। हाँ, अधिकारी महोदय, सर मैं बोल रहा था ये सेक्टर 2 में मेरे विधानसभा में नहीं आता है। ये सेक्टर 2 है जेपी चौक के पास। आज 65 सालों से सिख समाज का एक परिवार जो है वहाँ पे लोगों को, राहगीरों को पानी पिलाने का काम करते हैं। आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाते हैं। तो वो जो है मैं वहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था, उनको वेन से लाना पड़ता है पानी। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक बोरिंग हो जाए और एक बोर हो जाए, उस पर मोटर डाल के जो है वो उनको पानी की सुविधा हो जाएगी। इतने जनप्रतिनिधि, इतने विधायक, सांसद वहाँ पे बने, इतने लोग बड़े बड़े पदों पे आए, लेकिन 65 सालों से आज तक वहाँ पे बोर नहीं हो पाया। आज शाम तक कैसे भी वो बोर हो जाना चाहिए। वो लोग समाज का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और लोगों को, मैं भी जब छोटा था तो स्कूल जाता था, मुझे सेंटर मिला था भिलाई विद्यालय, मैं वहीं से पानी पी के एग्ज़ाम देने जाता था। तो इसलिए जो है यहाँ जितने अरबपति, करोड़पति भी जो बने हैं, उस समय ना पानी की बॉटलिंग आती थी, ना केन आता था। उसी पानी को पी के ही जो है लोग आगे बढ़ते थे। एक ही प्याऊ होता था पूरे भिलाई में। आज वो लोग पानी के लिए भटक रहे हैं, शर्म वाली बात है। इसको आज रात तक कैसे भी इसको बोर कर दीजिए, ठीक है सर। एक ही इसमें आपका सहायता की जरूरत है। बीएसपी क्षेत्र में आता है, वहाँ आप कभी कभी मानवता के लिए सारे चीजों को दरकिनार करना पड़ता है। रात तक बोर हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है सर, प्रयास करवाता हूँ सर इसको। ओके। भाजपा ने आपातकाल को याद करते हुए 25 एवं 26 जून को काला दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इस दिन पूरे प्रदेश में आपातकाल को याद करते हुए काला दिवस मनाया गया। काला दिवस आयोजन समिति के प्रांत संयोजक सच्चिदानंद उपासने का कहना है कि भाजपा के आह्वान पर छत्तीसगढ़ भाजपा सभी जिला केंद्रों में 25 जून को आपातकाल के काला दिवस का आयोजन करेगी। कांग्रेस की सत्ता की लालसा के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिस प्रकार न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी न छोड़ देश को 1975 से 1977 तक 21 माह की अवधि में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या कर, विपक्ष और मीडिया को कुचलकर लोकतंत्र समाप्त कर तानाशाही राजतंत्र का काम किया था, उस काले अध्याय को देश की जनता को स्मरण कराने के लिए भाजपा हर साल ये काला दिवस मनाती है। 25 और 26 जून को सारा देश आपातकाल के स्मरण करते हुए काला दिवस के रूप में मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन, आपातकाल की तो जो ज्यादतियां थी, आपातकाल में जिस प्रकार से संविधान की हत्या की गई, आपातकाल में जिस प्रकार से जबरिया नसबंदी की गई, जबरिया लोगों के मकानात तोड़े गए,
संविधान की हत्या करके लाखों लोगों को मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बनाकर गिरफ्तार करके, जिसके अंतर्गत न तो जमानत थी, न तो कोर्ट था, न अदालत थी, न वकील था, न कोई दलील थी। इंदिरा जी जब तक चाहे, जीवन भर चाहे तो जीवन भर के लिए जेल में डालने का काम केवल इसलिए किया गया कि जस्टिस जगमोहन ने 12 जून 1975 को रायबरेली से जो इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था, उस चुनाव को उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण की याचिका पर निरस्त किया, उनको प्रधानमंत्री के पद के अयोग्य घोषित किया, 6 वर्ष के लिए उनको चुनाव लड़ने से अपात्र घोषित किया। इंदिरा जी को यह रास नहीं आया कि आजादी के बाद एक छत्र राज्य करने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को कोई न्यायालय, कोई न्यायाधीश इतने प्रलोभनों के बाद भी इस प्रकार का फैसला देता है। फैसले की परिणति हुई कि देश भर में जन आंदोलन प्रारंभ हुए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, नानाजी देशमुख के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलित हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में विशाल आम सभा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख और विपक्ष के सारे नेताओं के नेतृत्व में पूरा देश मानो दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा था कि इंदिरा जी त्यागपत्र दो, अदालत के आदेश का सम्मान करो। इंदिरा जी ने देखा कि अब पूरा देश जाग गया है, पूरे देश में जन आंदोलन हो रहा है, ऐसे समय में इसको कुचलना ही एकमात्र उपाय है सत्ता छोड़ने की बजाय। 25 जून की काल रात्रि में इंदिरा जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को नींद से जगाकर आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर करके और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। सारे विपक्ष के नेताओं को जेल की सीखों में रातों रात डाल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजमाता सिंधिया जी, मधुलिमा जी सहित हजारों नेता जो है जेलों में डाल दिए गए। दिल्ली के सारे बड़े अखबारों की लाइनें काट दी गई, सेंसरशिप लगा दी गई और उस आपातकाल के सारे पीरियड में जब सत्याग्रह करके लोग जेल गए तो उनको भी इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाने पर जेल की शिक्षों में 21 महीने तक, 19 महीने तक यातनाएं दी गई। ऐसे कालखंड को याद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 25 और 26 जून को अनेक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया है। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान तो होगा ही, लेकिन वर्तमान कांग्रेस के स्वरूप का जिस प्रकार से संविधान की बात करते हैं, जिस प्रकार से आरक्षण की बात करते हैं, जिस प्रकार से प्रजातंत्र की बात करते हैं, उन सबका खुलासा भी जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के सभी नेता, मंत्रीगण, विधायकगण जिलों में जाकर मीडिया के माध्यम से, उद्बोधन के माध्यम से करेंगे। 25 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, विधायकगण शिरकत करेंगे। रायपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शामिल होंगे। इस प्रकार से यह कार्यक्रम 25 तारीख को होगा। 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर प्रदेश के सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निमंत्रित कर किया जा रहा है। इस प्रकार का ये अभिनव कार्यक्रम और सम्मान का कार्यक्रम जो है, इस प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार ने जिस प्रकार से आतंक के साये में लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि छीन ली थी, उसको वापस करने का काम माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। इसलिए लोकतंत्र सेनानी भी उनका सम्मान 26 तारीख को उनके बंगले पर आमंत्रण पर करेंगे। इस प्रकार से यह कार्यक्रम लोकतंत्र की रक्षा का जन जागरण कार्यक्रम, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस को उजागर करने का कार्यक्रम साबित होगा। रायगढ़ जिले की कोतरा रोड पुलिस ने बाइक चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में बाइक चोरी एवं संपत्ति संबंधी अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में कोतरा रोड थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा मुखबिरों की मदद से चोरी की बाइक और अपराधियों का पता लगाया गया।
मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की मोटरसाइकिल पैशन प्रो ग्राम उच्च भिट्टी में रहने वाला राकेश कुमार चंद्रा ने चोरी कर छिपा रखा था। तत्काल पुलिस ने किरोड़ीमल नगर आजाद चौक के पास संदेही राकेश कुमार चंद्रा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। राकेश ने अपने साथी अखिलेश कश्यप के साथ मिलकर 7 बाइक चोरी करने की बात कबूली। राकेश कुमार चंद्रा और अखिलेश कश्यप स्थानीय प्लांट में ठेकेदार के अधीन वेल्डर और फिटर का काम करते थे। दोनों रायगढ़ से बाइक चोरी कर राकेश के चाचा मनोज चंद्रा के माध्यम से बेचते थे। मामले की जानकारी एडिशनल एसपी ने इस प्रकार से दी। अंतर्गत एक बाइक चोरी की घटना सामने आई। घटना होने पर उस पर धारा 379 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और क्या बोलते हैं उसको और अग्रिम विवेचना की गई और अपने जो मुखबिर हैं मुखबिरों को सक्रिय किया गया, तो सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से एक राकेश कुमार चंद्रा करके व्यक्ति की जानकारी मिली, जिसके पास मोटरसाइकिल होने की सूचना पर जो तस्दीक किया गया और जाके तस्दीक किए तो उसके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उससे पूछताछ पे उसके द्वारा जो उसका साथी है अखिलेश कश्यप करके, उसके साथ उसने चोरी करना कबूल किया। अग्रिम विवेचना पर उसके द्वारा ये भी बताया गया कि उसका चाचा है मनोज चंद्रा, जो पूर्व में बोलेरो वाहन चोरी में भी उसके खिलाफ जो है 379 के मामले में चालान पुटअप किया गया है। उसके साथ उसके द्वारा उसको खपाना कबूल किया गया। तो इस पर से इन तीनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा कुल 7 मोटरसाइकिल बरामद कराया गया, जिस पर से इनका कृत्य अपराध अंधार सदर का पाए जाने पर इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। सर, ये 7 बाइक हमारे रायगढ़ जिले के हैं कि अदर जिले के भी हैं जो गिरफ्तार हुए? ये जो 7 बाइक है ये क्या बोलते हमारे जिले से संबंधित है। आरोपी चोरी में संलिप्त आप बताया ना कि मनोज कुमार चंद्रा जो है वो पूर्व में जो बोलेरो वाहन चोरी में इसके खिलाफ चालान पेश किया गया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। पर फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर जिले की कांसाबेल थाना पुलिस ने नाला के किनारे गौवंश का वध कर उसका मांस तैयार कर रहे 8 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि सहरापानी घुघरी नाला के किनारे में कुछ लोग खाने एवं विक्रय करने के उद्देश्य से गौवंश का वध कर उसका मांस काट रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा तत्काल उप पुलिस अधीक्षक सुरक्षा विजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम गठित कर अभियुक्तों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उक्त निर्देश के परिपालन में पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी कर इधर उधर भाग रहे सेबेस्टिन तिग्गा, सनातन लकड़ा, पैकरा लकड़ा, संतोष लकड़ा, उत्तम दान, सुमन टोपो, जुवेल दान एवं विनीत लकड़ा को पकड़ा गया, जिनके द्वारा घुघरी नदी के किनारे एक सफेद रंग के बैल को काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर खाने एवं बिक्री करने हेतु मांस का टुकड़ा 5 किलो क्षमता वाली 10 अलग अलग प्लास्टिक की थैलियां कुल लगभग 50 किलो एवं एक प्लास्टिक बोरी में लगभग 40 किलो मांस का टुकड़ा एवं मौके पर बैल का चमड़ा सहित सींग लगे हुए बैल के चारों पैर और खूर सहित मौके पर पाए गए। कल शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि कांसाबेल थाना क्षेत्र के घुघरी नाला के पास में सुरापानी ग्राम में कुछ लोग एक बैल को वहां पे काटने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस के एसडीओपी विजय राजपूत और थाना प्रभारी अशोक यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और मौके पर रवाना किया गया। वहां जब पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर 8 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ किया, जिसमें से 4 आरोपी जो कि उस बैल को काटने की प्रक्रिया में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया और साथ ही मांस खरीदने वाले 4 ग्राहकों को भी वहीं मौके से गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5 और 10 के तहत, साथ ही आईपीसी की धारा 429 के तहत भी मामला पंजीबद्ध किया गया और इन सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। इन्होंने अपराध कबूल किया। इन सभी को रिमांड पे भेजा जा रहा है और इनके पास से वो जो मांस भी जब्त हुई है, 4 कुल्हाड़ी, 3 चाकू और जो अन्य उपकरण थे वो सारे जब्त कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुपेला के एक निजी होटल में कॉमर्स के छात्रों के लिए कॉमर्स के गुरु डॉक्टर संतोष राय के द्वारा कुछ कर गुजरने के लिए कैरियर परामर्श एवं प्रेरक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को इस सेमिनार के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि आप मंजिल को किस तरह हासिल करोगे, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त पर्सनैलिटी अपने अपने विचार रखे। सफलता किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं, न ही किसी अमीरों की हाथ की कठपुतली है। जी हाँ, कैरियर के प्रति बच्चों में उत्साह भरता हुआ ये कथन कॉमर्स गुरु डॉक्टर संतोष राय का है। कैरियर काउंसलिंग व मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन भिलाई के एक निजी होटल में आयोजित किया गया। बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का आसान रास्ता दिखाने इस सेमिनार में अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स शामिल हुए। बच्चों को उचित टिप्स एक्सपर्ट्स ने जहां दिए, वहीं उनमें उत्साह का संचार किया।
सुने तो है ना? कितने लोगों ने शेयर मार्केट को सुना है, रील के माध्यम से देखा है, न्यूज में पढ़ा है, या किसी ने बोला तूने और शेयर मार्केट में खूब पैसा कमाया है, वो तो डूब गया, खत्म हो गया। कितने लोग हैं जो घर था उसको तोड़वाना शुरू कर दिया, ठीक है, और साल आते आते घर को खूबसूरत बना दिया, ठीक, बहुत सुंदर घर बना दिया, उसमें भी शांति नहीं। इसके बाद घर टूटा है, घर बन रहा है, उसी बीच में कार खरीद ला, तो मतलब बहुत ही अच्छे मेमोरी गुरु हैं और एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सुनोगे। तो हमारे इतने सारी मेहनत करने से, इतना सारा बोलने से, अगर आप में से किसी एक के भी दिमाग में कुछ फर्क पड़ता है, लाइफ चेंज होती है और आप अच्छा यहाँ से लेके जाते हो, तो आप वो एक बची हो, आपकी वो लाइफ संवर जाएगी। सफलता किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं, न ही अमीरों के हाथ की कठपुतली है। सफलता कठिन परिश्रम का परिणाम है और इसी विषय पे आज सेमिनार है कि बच्चों को ये बताया जा सके कि तुम कहीं न समझो कि किसी से कम है। अगर तुम्हारे अंदर जब तक ये भाव रहेगा कि तुम किसी से कम हो तो निश्चित तौर से कम रहोगे। आज करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल सेमिनार था जिसमें डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट शामिल हुए। नहीं, निश्चित तौर से उन बच्चों को इन्वॉल्व किया गया गेम के थ्रू, इसके अलावा स्पीच, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर के बच्चों को मोटिवेट किया गया कि तुम अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और लक्ष्य को निर्धारित करके सफलता की तरफ अपने कदम को बढ़ाओ। निश्चित तौर से सफलता को पालोगे और सफलता पाने के बाद अगली सीढ़ी तक भी तुम जा सकते हो। इसमें प्रेरणा सुराना जी, डॉक्टर पूर्वा रोजिंदर जी, सतीश झाम जी और इंजीनियरिंग IIT किया हुआ एक बंदा शाश्वत और ज्ञान प्रकाश साहू ये शामिल हुए और इन्होंने अपनी बातों से, अपने उद्बोधन से बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। बाहर से भी बच्चे आए हुए हैं, साथ में इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, कुछ ग्रामीण बस्ती के भी बच्चे आए हैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट की विशेषता है कि न केवल हम अपने लिए बल्कि बाहर के बच्चों के लिए भी यह सेमिनार निःशुल्क रखें। Hi, I'm Gyan Prakash. I'm a national mind and memory trainer, and basically I'm a stock analysis and stock में कैसे बेहतर तरीके से हम चार्ट एनालिसिस करें और लॉन्ग टर्म तरीके से हम कैसे इन्वेस्टमेंट को और आगे बढ़ाएं, इस सभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड एंड मेंटर करता हूँ। देखिए, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये भिलाई नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सिर्फ CA, CMA, कॉमर्स की एजुकेशन तो टॉप क्लास की होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है इनकी, जो साल भर में मेरे ख्याल से लगभग 4 से 5 ऐसे इवेंट्स इनके यहाँ होती हैं जिसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी में फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल सारी चीज़ों की बेहतर तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट होता है एजुकेशन के साथ साथ। मुझे लगता है आज की डेट में ये बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। और मैं अभी रिसेंटली IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हुआ। आज मुझे यहाँ पे एक एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया गया। मुझे तो काफ़ी एनलाइटनिंग लगा, काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोग्राम, और मैंने कुछ टॉक्स अटेंड किए जिससे मुझे खुद को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और फिर जो मेरा खुद का इंटरेक्शन था स्टूडेंट्स के साथ वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनसे काफ़ी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की थी उनके साथ वो रिलेट हो रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सर को मैं पर्सनली तो नहीं जानता अच्छे से, बट मैं उनको जितना जानता हूँ मुझे बस एडमिरेशन ही है मेरे पास उनके लिए। बहुत काफ़ी इंस्पायर करते हो मुझे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। इस तरह के आयोजन निश्चित ही बच्चों में उत्साह का संचार जहां करते हैं, वहीं उन्हें लक्ष्य तक आसानी से पहुंचने कारगर भी साबित होते हैं। बहरहाल इस आयोजन में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।